है लड़कियाँ 3 गो जन है ना, आता ना अपने में कुचुर 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 करती रहती है। हम जानते हैं वो पहले वाला करता है, जो भी होता है ना लीड वही करता है, लेकिन लीड जो लीड करता है उस वो दूसरे को लीडर बनाता है। अपने पास 2 फोटो है, यानी फट्टो है, फट्टो, फोटो नंबर 1 एंड फोटो नंबर 2, यानी फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2। इम्प्लांटेशन टॉपिक है। अब इम्प्लांटेशन को हमें समझना है, राइट? हो गया। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द एंडोमेट्रियल वॉल। नहीं, एंडोमेट्रियल वॉल यानी यूटेरस के लाइनिंग में अगर ये क्या बोलते हैं आपका ब्लास्टोसिस्ट जो हम लोगों ने फॉर्म किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कर लिया था। तो अब वो ब्लास्टोसिस्ट जो है हमारे पास जाएगा कहाँ पे? एंडोमेट्रियम के वॉल्स में। तो एज यू कैन सी दिस इज द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, राइट? यूटेरस का जो है एंडोमेट्रियम वॉल्स है, इसमें हमारे पास अंदर की तरफ देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज है, और ये हमारे पास एंडोमेट्रियम के एपिथेलियम है, यानी कि लेयर्स है, सेल्स लेयर। अगर ये चीजें इसके अंदर आ गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इम्प्लांटेशन। नहीं, एंट्री ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस इज सेड टू बी इम्प्लांटेशन। नहीं, बीच बीच में अगर लोचा करवाना होगा तो बतियाइएगा, क्योंकि बीच बीच में सब डाल देंगे, हम नाम के साथ बोलेंगे, नाम गांव सब, नाम गांव पता सब, कोई भी पहुंच जाएगा। खाता हो में है ना, नंबरों मोबाइलों नंबर है। अब जरा ध्यान से सुनिए, आपका पता है हमको? हाँ हाँ, 100 से है गंगा का नाम है महाराज जी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना सर? अब क्या होता है, ये हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट जिसमें 2 पार्ट होता है, एक का नाम इनर सेल मास और दूसरा ट्रोपोब्लास्ट। ये चीजें पता है, इनर सेल मास ही हमारे पास ब्लास्टो एम्ब्रियोब्लास्ट है, सॉरी एम्ब्रियोब्लास्ट कहा जाता है। अब क्या होता है, स्टार्टिंग में जब ये जाता है एंट्री मारता है तो यहाँ पे हमारे पास एंडोमेट्रियम वॉल्स यानी लाइनिंग में जैसे एंट्री मारता है हमारे पास जो ट्रोफोब्लास्ट है ना वो 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। कितने लेयर्स में? 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। यानी कि ये 7 दिन तक ये चीजें एंट्री मार देता है, ठीक है? 8वें दिन के बाद क्या होता है, 7 दिन में एंट्री मारना शुरू हो जाता है। तो अब 8वें दिन में हमारे पास क्या होता है कि ये जो आपका ट्रोपोब्लास्ट है, ट्रोपोब्लास्ट तो समझ में आ रही चीजें? ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है आपका, इसके अंदर वो पार्ट में, ट्रोपोब्लास्ट हर जगह 2 पार्ट में 2 लेयर में नहीं होता है, वो पार्ट जो एम्ब्रियो को कंटेन कर रहे हैं या फिर हमारे पास वो पार्ट जो हमारे पास यूटेराइन वॉल्स के एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में है, राइट? ये चीजें नहीं, इधर भी हमारे पास है ट्रोपोब्लास्ट, इसको भी बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, इसको भी बोलते हैं, लेकिन क्या है हमारे पास कौन सा 2 लेयर में डिवाइड करेगा? वो पार्ट, वो लेयर जहां पे इनर सेल मास लाई करता है और जो एंडोमेट्रियम के वॉल्स में एंट्री मारने वाला है। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला हमारे पास पढ़िए सिंसिटियो ट्रोपोब्लास्ट, सिंसिटियो ट्रोपोब्लास्ट पहला, और दूसरा हमारे पास साइटोट्रोपोब्लास्ट। पहला सिंसिटियोट्रोपोब्लास्ट और दूसरा हमारे पास साइटोट्रोपोब्लास्ट। सिंसिटियोट्रोपोब्लास्ट की खास बात क्या है कि इसके पास एक डिफिनिट, एक डिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज नहीं होता है। आपको दिख रहा है, ये लग रहा है कि नहीं इरेगुलर है? तो इसके पास हमारे पास एक डिफिनिट सेल बाउंड्री नहीं होता है। नहीं होता है, लेकिन यहां पे हमारे पास, इसमें हमारा अगर नोटिस करिएगा तो ये कहां पे प्रेजेंट होता है सर? ये हमारे पास सिंसिटियोट्रोपोब्लास्ट है पक्का, ये इनर सेल मास है पक्का, इन दोनों के बीच में हमारे पास ये जो सेल्स का लेयर है, ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोट्रोपोब्लास्ट। साइटोट्रोपोब्लास्ट अब अगर समझने की कोशिश करिएगा, साइटोन का मतलब, साइटो का मतलब साइटोन वर्ड्स है, और साइटोन का मतलब होता है सेल, यानी इसके पास हमारे पास एक डिस्टिंक्ट होगा कि नहीं होगा? सेल बाउंड्री होगा कि नहीं होगा? पक्का। लाई कहां कर रहा है? बिटवीन इनर सेल मास, हे भगवान अभी बताए हैं, मरदुआ खा के आया है, एंड सिंसिटियो
होगा? यस और नो? यानी कि ये लाई कहाँ करता है सर? ये साइटोट्रोपोब्लास्ट कहाँ पे लाई करता है? आपका ये सिंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट है, और ये हमारे पास ये क्या है? हमारे पास इनर सेल मास है, और इन दोनों के बीच में है कि नहीं है? यानी कि इनर सेल मास ये है, इसके बाहर वाला हमारे पास लेयर ये चीज दिख रहा है, तो ये वाला जो चीज है यही ना हमारे पास है क्या? साइटोट्रोपोब्लास्ट। और इधर हमारे पास क्या है? सिंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट। यानी दोनों के बीच में हमारे पास लाई कर रहा है कौन? साइटोट्रोपोब्लास्ट। इतना तो क्लियर है? कोई शक? अब क्या होता है जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये जो हमारे पास इनर सेल मास है, जो इनर सेल मास है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, इट फॉर्म्स टू पार्ट्स। पहला एपिब्लास्ट और दूसरा हमारे पास हाइपोब्लास्ट, और दोनों मिल करके फॉर्म करता है एम्ब्रियोनिक डिस्क का। ये नहीं लग रहा है पूरा का पूरा, ये पूरे को हम लोग बोलते हैं क्या? एम्ब्रियोनिक डिस्क। पूरे को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क। इसमें से जो ईपी का मतलब अपॉन, बाहर, राइट, और हाइपो का मतलब अंदर होता है। तो अगर देखिएगा सॉरी इधर से, तो ये चीज अंदर की तरफ है, राइट, ये चीज अंदर की तरफ। तो ये चीज हमारे पास क्या है? हाइपो। ईपी और हाइपो में अंतर क्या है? ईपी और हाइपो में अंतर क्या है? तो एक में आपको देखिएगा सेल्स कॉलमनर्स है, एक में सेल कॉलमनर दिख रहा है, कुछ ऐसे दिख रहा है। हाँ, यहीं से सवाल फिर से उठेगा। हाइपो, अगर थोड़ी सी चीजें याद आ रही होंगी तो मैंने एक जगह और बताया था कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज कहां पे होता है। ईपी का मतलब बाहर, राइट, ईपी का मतलब। अब आप ईपी ब्लास्ट में हमारे पास सेल्स कैसा दिख रहा है? कॉलमनर। यस और नो? आप बोलो तो सही। आपका दोस्त ना है। एक सवाल मेरा पूछने का मन कर रहा है, पूछ लूं आपसे। थोड़ी थोड़ी सी चीजें जरूरी है। अब जरा ध्यान सुनिए, तो थोड़ी सी चीज। हाइपो का मतलब ही होता है अंदर, राइट। अरे हाइपो, ये क्या बोलते हैं? हाइपो ब्लड एक होता है ना, हाइपो और हाइपर। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर क्या हो गया है? बढ़ गया है। और हाइपो का मतलब क्या है? घट गया है। तो जहां पे हाइपो, कम हो गया नहीं। तो अब जरा देखिए, ईपी ब्लास्ट में अगर आप सेल्स देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको? कॉलमनर दिख रहा है पक्का? यानी ईपी ब्लास्ट हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास सेल्स कैसे होते हैं? कॉलमनर होते हैं। और हाइपोब्लास्ट में आपका सेल्स दिख रहा है आपको छोटा छोटा सा, ये लल्ले लल्ले छोटे से बच्चे हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूबॉइडल बोल सकते हैं। स्मॉल होता है और क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। कोई शक? क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। हाइपोब्लास्ट में हमारे पास जो छोटे छोटे सेल्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इसकी तरह तो नहीं दिख रहा ना, इतने बड़े बड़े सेल्स तो नहीं दिख रहा है। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज में एक ही चीज और फायदा, ये चीज एक और प्रॉपर्टी थी कि उसके जो न्यूक्लियस है ना, वो बेसल पार्ट में होते थे। याद आ रहा कुछ थोड़ी सी याद आ रहा होगी, क्योंकि शिफ्ट हो जाता है उधर। दूसरी चीज यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियस आपका सेंटर में रहता है, राइट। तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज किसके पास होते हैं? कॉलमनर सेल्स किस, ये क्यूबॉइडल सेल्स किसके पास है? सॉरी, हाइपोडर्मल। इज दैट क्लियर? कॉलमनर किसके पास है? कोई दिक्कत? अब जरा सुनिए, बड़ा जबरदस्त चीज हो गया। ये तो था फिगर पूरा का पूरा, ये तो था फिगर। आपको बता दूं कि यहां पे ये जब एंट्री मारता है तो उस समय हमारे पास एक एंडोमेट्रियम, एक पीट्स का फॉर्मेशन हो गया होता है, और उस पीट्स में जाके ये सिंक कर जाता है। सिंक मतलब डूब जाना, राइट। और जैसे ही डूबता है सर जी, अब हमारे पास ये एंट्री मार दिया। एंट्री जब मारेगा तो इसको जरा बताइएगा, इसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, पक्का चाहिए। तो न्यूट्रिशन अगर चाहिए तो इसको हमारे पास कुछ ऐसे चीजें डेवलप करना होगा जिससे न्यूट्रिशमेंट ले सके। अब कहां से लेगा न्यूट्रिशमेंट? अंदर से। जैसा नो, एंडोमेट्रियम के वॉल से लेगा ना भाई। अब तो बाहर से तो चीजें सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वो अब आ चुका है कहां पे? एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर, राइट। तो ये चीजें क्या करता है आपका ट्रोपोब्लास्ट? क्या करता है? फॉर्म करता है विल्ली, और इसी विल्ली से वो न्यूट्रिशमेंट लेता है। कहां से? कहां से लेता है?
फीमेल्स बॉडी से। इतना क्लियर है? ज्यादा बड़ा था क्या ये इम्प्लांटेशन? ज्यादा बड़ा था। यहां पे हाइपोब्लास्ट और ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दोनों मिल करके क्या फॉर्म करता है? एक फ्लैट शेप दिख रहा है आपको? फ्लैट शेप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पूरा एक फ्लैट फॉर्म दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते थे एम्ब्रियोनिक डिस्क, और यही से लल्ला आएगा। अब जरा नोटिस करो, बीच में जो कैविटी है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एमनियोटिक कैविटी, और इसमें हमारे पास भरा रहता है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, और यही वो एमनियोटिक फ्लूइड है जिसे हम निकाल करके बता सकते हैं कि आने वाला बच्चा मेल है या फिर फीमेल है। लेकिन भारत में ये प्रोसेस बैंड है क्योंकि फीमेल फोर्टिसाइड्स के केसेस बढ़ गए थे। इसी चीज का इस्तेमाल करके फीमेल फोर्टिसाइड्स के केसेस बढ़े थे, इसीलिए भारत में ये लीगली बैंड है। बिहार में दारू बंद है लेकिन लीगली बंद है, इलीगली। तो भारत में भी लीगली ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, ये प्रोसेस बैंड है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बच्चे के आने के पहले ही उसका सेक्स को डिटरमाइन किया जा सकता था। और इसका फायदा क्या था? एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके टेस्टिंग से फायदा क्या था? पहली से तो हमें सेक्स पता चल जाता था बच्चे का, नहीं तो हम उसके अनुसार पहले से कपड़ा खरीद सकते थे, नहीं दूसरे उसके अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर प्लानिंग कर सकते थे, उसका नाम लिखवा सकते थे बड़े बड़े स्कूल में क्योंकि अब बच्चे का नाम क्या है? 2 साल का भी नहीं हुआ, प्ले स्कूल में डाल दिया गया। मतलब वहां पे उसको सीखना भी, सब कुछ सीखना पड़ा, स्टार्टिंग से लेके फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। तो पहले चीज तो ये फायदा होता था। दूसरी चीज, इसमें अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता था, सबसे इंपॉर्टेंट एमनियोसेंटेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज था क्या था? कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर था वो आसानी से रिकवर कर दिया जाता था। यानी बच्चे के आने से पहले हमें पता चल जाता था कि उस बच्चे में कमी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या चीज है, तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो लेकिन ये क्या है ना, भारत है, ये हमारा भारत महान है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिसको और बनाते महान है, नहीं, और इसको फैलाते पूरी दुनिया जहान में। तो ध्यान रखेंगे, तो ये लोग हैं जिसकी वजह से एमनियोसेंटेसिस जैसे इतना इंपॉर्टेंट प्रोसीजर भारत में बैंड है। हाँ, बाहर चालू है। जहां पे ये भारत सरकार ने बंद किया है, ये जहां पे फीमेल फोर्टिसाइड्स का केसेस बढ़ा, बैंड हो गया। क्यों बैंड है? रेस्ट्रिक्टेड है बैंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रिक्टेड एंड बैंड? वो एमनियोसेंटेसिस में वो तो होता ही आपका, वो चीज तो बिना उसमें सेक्स डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे ना आप, खत्म बात। एमनियोसेंटेसिस का मतलब ही होता है कि यूजिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, राइट। उसका जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए किया जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए किया जाता है, लेकिन उस लेवल का नहीं होता भाई, इस लेवल का होना चाहिए। वरना भारत में हर 20-30 में एक जेनेटिक डिसऑर्डर वाला बच्चा है। इतना क्लियर है? मैं मिटा दूं इसको, नोट करेंगे या फिर आगे वाला बढ़ूं? अभी हमारे पास जोना पेलुसिडा का ये रोल बताना है। जोना पेलुसिडा नाम तो सुना होगा। कभी कभी क्या होता है, रुक जाइए, कभी कभी क्या होता है, इम्प्लांटेशन जो होता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है, कहां पे हो जाता है? आपके इंटरनल ऑरिफिस। याद आ रहा है कुछ? इंटरनल ऑरिफिस, जिसको हम लोगों ने बोला था इंटरनल ओएस। याद आ रहा है? ये कभी कभी होता है जब यहां पे हमारे पास इम्प्लांट कर जाता है, राइट। तो इस केस में क्या करता है, जोना पेलुसिडा इसको एक प्रॉपर जगह पे प्लांट करने में क्या करता है, मदद करता है, यानी कि उसको इम्प्रॉपर जगह पे इम्प्लांट होने नहीं देता है। कभी कभी ये होता है जब वो आपका इंटरनल ऑरिफिस के पास आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, या फिर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होने की कोशिश करता है उसके नजदीक में। तो जोना पेलुसिडा का काम क्या है कि जोना पेलुसिडा इसको प्रिवेंट करता है कि यहां पे आपका इम्प्लांट हो, राइट। यानी कि इसको प्रॉपर लाइनिंग में इंप्लांट करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज, ट्रोपोब्लास्ट के जो स्टिकी और फैगोसाइटिक सेल्स हैं, ट्रोपोब्लास्ट के स्टिकी और जो फैगोसाइटिक सेल्स है, फैगोसाइटिक सेल्स क्यों बोला गया पता आपको? जो इंटरनल लेयर में यानी कि इंडोमेट्रियम में पीट्स का फॉर्मेशन कर दे, वो तो फैगोसाइटिक ही होगा ना, फैगोसाइटिक ही होगा ना। फैगोसाइटिक का मतलब से किलिंग ऑफ सेल्स, यस और नो।
तो ये चीज हमारे पास, इसीलिए इसको बोला गया फैगोसाइटिक सेल्स। स्टिकी और जो फैगोसाइटिक सेल्स है, अगर वो चीजें यहां पे एंट्री मार देता तो दिक्कत हुई थी, सारी की सारी प्रॉब्लम थी। तो ये हमारे पास जोना पेलुसिडा का काम है वो कि उसको एक्सपोज नहीं करने देता है। किसको? स्टिकी और फैगोसाइटिक सेल्स को। किसके स्टिकी और फैगोसाइटिक सेल्स को? ट्रोपोब्लास्ट के। क्योंकि स्टिकी और फैगोसाइटिक सेल्स अगर ट्रोपोब्लास्ट के कहीं पे, अगर यहां पे इंटरनल ऑरिफिस में एक्सपोज हो गया तो भाई वहीं पे मार देगा पूरा का पूरा इम्प्लांट, राइट? समझ रहे बात? ये वाला सपोज करो कि ये वाला पार्ट उसका स्टिकी और फैगोसाइटिक सेल्स है, तो ये वाला अगर यहां पे जाके धस गया तो पूरी तरह से बच्चा का इम्प्लांटेशन यहां पे होगा, बच्चा का फॉर्मेशन यहां पे होगा। तो क्या करता है भाई? एक्सपोज ही नहीं करने देता, कवर रहता है पूरा का पूरा। जोना पेलुसिडा याद है ना, कुछ पूरा लेयर वो एक्सपोज किया नहीं रहता है भाई, ढकले रहेगा। चेक करता है कि सही जगह पे है कि नहीं, और जैसे ही सही जगह पे जाएगा वो आपका एक्सपोज हो जाएगा, राइट? वो हट जाएगा। यानी कि जैसे ही आपका इंप्लांटेशन होता है, जोना पेलुसिडा पतला हो जाता है, धीरे धीरे थिनर होता है, फिर से वहां से गायब हो जाता है। उसका काम उतना ही तक है, इंप्लांटेशन तक है। यानी कि एक इंप्लांटेशन को एक रेगुलर वे में दिखाना, एक सही रास्ता दिखाना किसका काम है? जोना पेलुसिडा का काम है। इज दैट क्लियर? जस्ट नोट दैट। अभी तक हम लोगों ने बात किया क्या चीज? पूरा ये आपका रोल ऑफ ये जोना पेलुसिडा हो गया, हमने इंप्लांटेशन बात कर लिया। एक चीज और है, HCG। अब HCG लिखने का भी तरीका देख लीजिए भाई। HCG, H स्मॉल होता है, स्टैंड्स फॉर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये सेक्रेट की जाती है हमारे पास ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स के द्वारा। ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स कहने हैं हाई साहब, एकरा द्वारा इस चीज को सेक्रेट किया जाता है। अब एक काम का है सर, बड़ी शानदार है, और इसके काम तो आप बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो उसी तरह काम करता है। एलएच का काम तो जानते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा जो सेक्रेटेड ये क्या बोलते हैं एलएच है, उसी की तरह ये काम करता है, सिमिलर टू फंक्शन। इसका फंक्शन वही है। तो क्या करेगा सरकार? सिंपल सी बात है कि एलएच का काम क्या करता था? एलएच क्या करता था? हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता था, और कॉर्पस ल्यूटियम उसकी वजह से क्या करता था? हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन करता था, राइट? तो ये भी चीज वही करता है। यानी कि हमारे पास मेंस्ट्रुएशन को भी ये रोकने में मदद करता है, प्रिवेंट्स मेंस्ट्रुएशन। कौन? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। दूसरी चीज क्या कर रहा है ये चीज? ये किसके फंक्शंस को ले रहा है? एलएच के फंक्शंस को ले रहा है, एलएच के फंक्शन को टेक ओवर कर रहा है। कब? जब प्रेगनेंसी है तब। प्रेगनेंसी के समय में एलएच काम नहीं करेगा, अब एलएच के फंक्शंस को लेगा, कहेगा भाई तो हमको दे दे, हम काम कर रहे हैं। अब HCG काम करेगा, वही काम करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन करेगा। और एक चीज और, जितना ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन होगा वहां पे म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। अब म्यूकस कहां पे प्रोडक्शन होगा? सर्विक्स नाम सुना है? सर्विक्स, इंटरनल जो सर्विक्स होता है ना, सर्विक्स के लाइनिंग पे आपका म्यूकस को सेक्रेट करेगा। क्यों? ताकि वहां पे एक प्रोटेक्टिव प्लग बनाया जा सके, ताकि बाहर से कोई भी एंट्री प्रोहिबिट हो जाए, राइट? तो वहां पे हमारे पास एक प्लग के रूप में फॉर्म कर देता है, जिस समय बाहर से कोई एंट्री उस समय नहीं होती है, यानी कि फाटक बंद है। इज दैट क्लियर? यानी कि प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव प्लग। दूसरी चीज, इसी की वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता भाई। अगर फीमेल इज प्रेग्नेंट, देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। और करने वाला कौन? HCG। किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है? ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स के द्वारा, राइट? यानी कि डेवलपमेंट जो इंडोमेट्रियम वॉल्स में जो डेवलपमेंट हो रहा है, सारी चीजें हो रही है किसके द्वारा किया जा रहा है हमारे पास? सिंपल सी बात है, बहुत आसान था। यानी कि इसके पास 3 फंक्शन हमारे पास। इट टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ LH ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इंडोमेट्रियम लाइनिंग्स इज बीइंग डेवलप्ड। ये इंडोमेट्रियम लाइनिंग्स में जो डेवलपमेंट हो रहा है इसका, ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी किसके द्वारा हो रहा है? HCG के द्वारा। कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट कौन कर रहा है? HCG कर रहा है।
और यही बाद में HCG को, ये HCG क्या, कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन करता है, और प्रोजेस्टेरोन के इंक्रीज सेक्रेशन में हमारे पास म्यूकस का भी प्रोडक्शन हो जाता है। और म्यूकस का से जो प्रोडक्शन होता है वो कहां पे होता है, इनर सर्विकल, टू फॉर्म अ प्लग, प्रोटेक्टिव प्लग, ताकि बाहर से कोई भी चीजें ना आए। ये प्रेगनेंसी के टाइम पे हो रहा है। इज दैट क्लियर? बाहरी चीज ना था इसलिए सोचा कि कहां 2 दिन रखना है, एक के दिन में खत्म। और इम्प्लांटेशन का पूरा प्रोसेस खत्म। कल हमारे पास गैस्ट्रुलेशन, जबरदस्त टॉपिक है गैस्ट्रुलेशन।